आज हम रोशनी के एक कण की यात्रा पर चलेंगे। मतलब एक ऐसा सफर जो बाहर की दुनिया से शुरू होता है और हमारे दिमाग के अंदर एक पूरी तस्वीर बना देता है। हमारे पास जो स्रोत है उसकी मदद से हम बारीकी से देखेंगे कि हमारी आंख, ये छोटा सा अंग, इस नामुमकिन से काम को कैसे मुमकिन करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कैमरे की तरह नहीं है। ये एक जिंदा जागता खुद को एडजस्ट करने वाला सुपर कंप्यूटर है एक तरह से। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं जहां से प्रकाश पहली बार हमारी आंख में दाखिल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आंख का वो रंगीन हिस्सा है जिसे हम देखते हैं। किसी का नीला, किसी का भूरा, जिसे आइरिस कहते हैं। स्रोत बताता है कि इसका रंग एक पिगमेंट की वजह से है, पर मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प है वो बीच का काला बिंदु है, प्यूपिल। ये तो असल में सिर्फ एक छेद है। जैसे ही आप तेज धूप में जाते हैं, आइरिस की मांसपेशियां सिकुड़कर प्यूपिल को छोटा कर देती हैं ताकि जरूरत से ज्यादा रोशनी आंख को नुकसान न पहुंचाए। और अंधेरे में इसका उल्टा होता होगा। हाँ बिल्कुल। अंधेरे कमरे में आते ही वो फैलकर प्यूपिल को बड़ा कर देती हैं। ये किसी भी सबसे महंगे कैमरे के अपर्चर से भी कहीं ज्यादा तेजी से और सहजता से काम करता है। अच्छा, तो आइरिस ने ये तय कर लिया कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। अब इस रोशनी का अगला पड़ाव क्या है? प्यूपिल से गुजरने से ठीक पहले प्रकाश कॉर्निया से टकराता है। अच्छा। जो आंख के ऊपर की वो पारदर्शी परत है ना। हाँ ना। स्रोत के मुताबिक रोशनी को मोड़ने का ज्यादातर काम तो कॉर्निया ही कर देता है। इसके बाद प्रकाश एक्वस ह्यूमर नाम के एक पानी जैसे तरल से गुजरकर आंख के असली हीरो यानी लेंस तक पहुंचता है। और यहाँ पर बात वाकई हैरान करने वाली हो जाती है। स्रोत कहता है कि ये लेंस अपना आकार बदल सकता है। ये कैसे मुमकिन है? वो तो एक जेली जैसा नाजुक सा पदार्थ है। यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। इस लेंस को सिलेरी मांसपेशियां पकड़े रहती हैं। जब आप दूर किसी पहाड़ को देखते हैं तो ये मांसपेशियां आराम करती हैं और लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। अच्छा। और जैसे ही आप अपने हाथ में पकड़ी किताब को देखते हैं, ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और लेंस को दबाकर मोटा और ज्यादा गोल कर देती हैं ताकि पास की चीज पर फोकस हो सके। अरे वाह! तो इसी वजह से हम गाड़ी चलाते हुए दूर सड़क पर भी देख सकते हैं और फिर तुरंत अपनी स्पीड पर भी नजर डाल सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब इतनी तेजी से होता है। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंख में एक तरह का लिक्विड लेंस है जो अपना आकार खुद बदलता है। हाँ, आप कह सकते हैं। और इसी क्षमता को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। वाह! यह एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता। ठीक है। प्रकाश कॉर्निया से मुड़ा, आइरिस ने उसकी मात्रा तय की और लेंस ने उसे एकदम सटीक फोकस कर दिया। तो अब इस परफेक्ट लाइट बीम का आखिरी पड़ाव क्या है? इसका आखिरी पड़ाव है आंख के बिल्कुल पीछे मौजूद एक पर्दा जिसे रेटिना कहते हैं। हाँ? लेकिन ये कोई आम सिनेमा का पर्दा नहीं है। अच्छा। ये एक स्मार्ट स्क्रीन है जो करोड़ों प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं से बनी है। जैसे ही फोकस की हुई रोशनी इन कोशिकाओं पर पड़ती है, वो उसे बिजली के सिग्नलों में बदल देती हैं। स्रोत में विट्रियस ह्यूमर का भी जिक्र है, वो जेल जो आईबॉल को उसका आकार देता है। यानी कि हम असल में अपनी आंखों से नहीं देखते, बल्कि हमारा दिमाग इन बिजली के सिग्नलों से दुनिया को देखता है। हाँ। आंख तो बस एक बहुत ही उन्नत किस्म का सेंसर है। बिल्कुल सही कहा। ये सिग्नल फिर ऑप्टिक नर्व नाम की एक केबल के जरिए दिमाग तक भेजे जाते हैं और फिर दिमाग इन सिग्नलों को डिकोड करके वो तस्वीर बनाता है जिसे हम देखना कहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आंख एक अविश्वसनीय ऑप्टिकल उपकरण है। आइरिस का ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल, लेंस का इंस्टेंट ऑटो फोकस और रेटिना का लाइट को डेटा में बदलना, ये सब एक साथ मिलकर काम करता है। और यहीं पर सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर रेटिना पर बनी छवि सिर्फ प्रकाश और अंधेरे का एक पैटर्न है और दिमाग को सिर्फ बिजली के सिग्नल मिलते हैं, तो हमारा दिमाग देखने का इतना गहरा, रंगीन और 3 आयामी अनुभव कैसे बनाता है? हम लाल रंग को लाल जैसा ही क्यों महसूस करते हैं? आंख का काम समझना एक बात है, पर उस अनुभव का एहसास होना वो एक बिल्कुल अलग चमत्कार है।